विल कवर एवरीथिंग सर। हाँ जी जो रेगुलर चीजें होती है ना वो पोल्यूशन होता है। ये अभी जलेगा बंद है, रोज जल रहा है ये क्या? सर, धुआं तो है, नहीं धुआं है तो धुआं पोल्यूशन किसी ने भी आके लगा दिया। वहाँ पे जाके देखिए पॉलिथीन के पूरे मतलब वो पड़े हुए हैं कवर कीजिए आप, सारे धुएं को चीज़। कवर मत कीजिए, कवर पॉलिथीन, यू कवर। यस सर, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट पोल्यूशन, व्हाट इज कॉल्ड पोल्यूशन। आइए इधर आइए, ये है सर पॉल्यूशन। इधर देखिए, इधर 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 आइए, इधर आइए, ये पॉल्यूशन, इधर ये पॉल्यूशन। सर, इसके जिम्मेदार बता दीजिए कौन है? इसके जिम्मेदार कौन? इसके जमा पार्षद को कंप्लेंट कर दी, सबको कंप्लेंट कर दी। ये पाइप आ रही है ऊपर से, कोई ध्यान नहीं दे रहा पॉल्यूशन। और जो पॉल्यूशन, जो ये पॉलिथीन्स वगैरह है, इसके जिम्मेदार सारी दुनिया है रहे तो आप ना, हमारे यहाँ तो हम थोड़ी, हमारे घर के सामने तो कॉलोनी है ना ये? हम तो पकड़ के अंदर डालते हैं, भाई साहब वो सेग्रीगेट करके ले जाता है। 300 रुपये डेली महीने के देते हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अभी ये कैसे रुकेगा? अभी ये हम कैसे बताएं सर, आप बताएंगे, आप तो कवर कर रहे हैं इसको, आप कवर करना चाहिए। हमारा तो कवर करके हम तो आगे लोगों को बोलेंगे कि ये ना हम करें। प्रशासन से 10 बारी रिक्वेस्ट कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे। देखो डू यू नो हु इज पार्षद? राजीव पाठी भाटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और संवाददाता अजीत शर्मा, इंडिया फायर न्यूज़ की तरफ से। आज हम लोग यहां राजेंद्र नगर में उपस्थित हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पे धुआं जो निकल रहा है, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की और एनसीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग पॉलीथीन, टायर्स, जो भी फालतू चीज़ें होती हैं उनको जला देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे पोल्यूशन जो है वो हवा में मिक्स हो जाता है और जो इतना हानिकारक है, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए बहुत हानिकारक है। जैसा कि यहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं इसके लिए, जो पोल्यूशन है वो क्यों कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्या रीज़न्स हैं इनके, कोई कंसर्न नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा घर है, एक प्लॉट आप बोल सकते हैं इसको। इस प्लॉट में इतनी तेज जो है धुआं निकल रहा है, विच इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू difficult for people to breathe in this environment and that will affect their life as well. The problem is कि हमारी जो आम लोगों का प्रॉब्लम है, जो आम लोगों की सोच है वो ये है कि कूड़ा कहीं भी फेंक दो, अगर कुछ नहीं है तो उसको जला दो। जलाना उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान चीज़ है। आप ये देखिए, जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, घर से निकलना नहीं है। अगर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आपके घर पे कूड़ेदान वाले आएंगे, आप उनको दे दीजिए, वो भी लोग नहीं करते हैं। फ़िलहाल वो अपना कूड़ा उठाते हैं और सड़क पे फेंक देते हैं और अगर उसका ढेर बन जाता है तो उसको आग लगा के ऐसे ही पोल्यूशन जो है फैलाते हैं। आई वुड से फैलाते हैं, क्योंकि ये कहना गलत नहीं है, बिकॉज़ ये आम जनता ही है। अगर हम नॉर्मल पीपल इस चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे, अभी जो 70% का पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में, वो आगे जाके बढ़ेगा और ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। फिर इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो गांव का जीवन है वो सुरक्षित है और सुखी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब बहुत कम है। जबकि बस अगर वहाँ से मैं तुलना करूँ तो शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो जानते हैं कि ये धुआं अभी जो है ये ऐसे होता रहता है या आज पहली बार हुआ? नो, पता नहीं, अभी किसी ने एक्चुअली आग जला दी है इसमें। आग जला दी है? आप लोगों को नहीं पता किसने जलाई है? नो। तो आइए और बात करते हैं लोगों से। हाँ जी भाई, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, आग क्यों निकल रही है, ये धुआं क्यों निकल रहा सर मेरे को नहीं पता है, मैं तो अभी आपके सामने आया हूँ और धुआं देखा, आपको देखा, फिर इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ। है? अच्छा, आइए और बात करते हैं। हाँ जी सर, आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ सर, यहीं से बिलोंग करते हैं, थोड़ी दूरी पे घर है हमारा। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इस एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या करना चाहिए लोगों को? सर इसकी तो शिकायत करनी चाहिए, मतलब कि ये तो आए दिन का काम है, दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या जलता है क्या नहीं, ये प्लॉट में इसका समझ में नहीं आता कुछ। जी हाँ भाई, आपका नाम?
सर यही होगा, इससे तो ये होगा या तो इसे बनवाया जाए या तो इसमें कोई पेड़ पौधे लगाए जाएं, इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट में असर पड़ेगा। इसी तरीके से तो बीमार लोग ज़्यादा होंगे। आगे यही है कि गर्मी वगैरह। ऐसे एज आम जनता हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक कैसे करना चाहिए कि ताकि ये चीज़ें बंद हो और हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी हो? सर इसके लिए तो जाके नगर निगम में कंप्लेंट करनी चाहिए इसके लिए कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता या तो फिर यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ बनाए, पार्क वगैरह बनाए, इससे ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में अभी भी कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ धुआं जल रहा है, कोई भीड़ नहीं लगी कि ऐसा क्या हुआ है। इवन दो लोगों को ये भी नहीं पता है कि आग लगी है या किसी ने जानबूझ के जलाया है। कोई यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी लोग अपनी कॉलोनी को लेके जागरूक नहीं है। आइए हम और बात करते हैं लोगों से, हम यहाँ का एनवायरनमेंट जानेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी सेहत और हमारे बच्चों का जो है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, आप यहीं से हैं? जी जी बताइए। अच्छा सर, ये बताइए जो पोल्यूशन हो रहा है इसके पीछे मतलब कुछ कदम उठाए गए हैं जागरूकता वाले या क्या? नहीं अभी क्या है? कुछ यहाँ पर मैं पिछले 12-13 वर्षों से हूँ और मुझे कुछ यहाँ दिखाई नहीं दिया कि किसमें कभी कुछ काम हुआ हो। मैं तो खैर कई बार मैं यहाँ के वीके सिंह को भी मैंने उनके फेसबुक पेज पर मैंने डाला था। अभी तो यहाँ मैंने इतना बढ़वा दिया अपना, यहाँ पर मैं 2011 में प्रॉपर्टी परचेज़ किया था, अभी 34 में भी मैंने परचेज़ किया है। मतलब ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह का अवेयरनेस यहाँ पर है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पर देखिए इलेक्शन का माहौल है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना मान करके चलिए कि जनता का ख्याल कौन कितना करता है आज की जनता खुद जानती है। सर ये बताइए जैसे कि आप लोग अब यहाँ रहते हैं, आप परमानेंट हैं यहाँ पे, कितना टाइम हो गया आपको? 14 वर्ष हो गए मुझे। 14 साल से हो गया। अब ये मान लीजिए ये अनवांटेड जो निकल रहा है धुआं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश करी? यहाँ का जो वार्ड अध्यक्ष है या जो पार्षद है, किसी से बात करने की कोशिश करी? नहीं, फिलहाल तो हमने प्रयास नहीं किया किसी से, लेकिन कोई मिलता कहाँ है। एक बार जीतने के बाद किसको आप ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढेंगे? उतने दिन में 4 रोटी कमाएंगे आप अपने लिए कुछ कि ढूंढते रहेंगे। रही बात इसके धुएँ की, तो मैं अभी देखा, मैं यहाँ पे हो सकता है कूड़े कोई जलाने के लिए इन्होंने किया है, तो इतना तो किसी न किसी रूप में अधिकार है। वहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैलती, जला करके राख बनाएंगे उसको। तो यहाँ का नहीं है ये? मैं ज़्यादा नहीं लूँगा कि धुआं तो अभी भी हुआ है और ये तो खैर लोग सफाई के लिए ही कर रहे हैं। जी, ये आपको लगता है कि ऐसा कदम उठाने से जो है सफाई हो जाएगी? बिल्कुल। अब अगर कूड़ा है यहाँ इकट्ठा हुआ है तो कम से कम उसको तो जला करके कुछ ना कुछ स्वच्छता करेंगे ही, जब नगर निगम का कोई यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला आता नहीं है। तो ये हम नगर, तो अभी आप ही गलत, आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि नगर निगम वाला नहीं उठाने वाला है, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? नगर निगम की है नहीं, या हम जला के अपना फर्ज पूरा कर देंगे? अपने से भी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, बाकी नगर निगम का भी कुछ ना कुछ दायित्व तो बनता ही है।